हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड दिस इज यूट्यूब चैनल। आई एम विशाली और मुझे लगता है आपका कैट एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। इस बार डिफेंस के डायरेक्टली क्वेश्चंस एक जो वीडियो डाली हुई थी, चार क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए उस वीडियो से मुझे आप लोगों को मैसेजेस मिले हैं। बहुत अच्छा फील हुआ कि यार आप लोगों ने कंसिडर किया, रिप्लाई बैक किया कि मैम ये क्वेश्चंस देखने को मिले। सो इट फेल्ट सो गुड एंड आई होप कि मैं जितनी मेहनत आपके लिए CDS में कर रही हूँ वो भी काफ़ी फ्रूटफुल रहे। प्लीज़ मेक श्योर जो तनिका मैम आपकी वीडियोज़ डाल रही है, हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स के साथ एक घंटे की वीडियो बनाई है जिसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चाहे वो केमिस्ट्री की मैम वीडियो डाल रही अब डालने वाली हैं, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी डाल चुकी है, फिजिक्स की डाल चुकी है। प्लीज़ इन वीडियोज़ को अच्छे से देख लेना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो मैं ऑलरेडी डिफेंस वाली जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो है, देखो ये मैं ना नीचे लिंक कर दूंगी, प्लीज़ इनको मिस आउट मत करना। यहाँ से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, डिफेंस के करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद जो आपकी डिफेंस की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को 100% पढ़नी है दैट इज स्पोर्ट्स वाली एक वीडियो डाली हुई है मैंने, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स वाली वीडियो 6 महीने कवर्ड है उसके अंदर। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है, जितनी भी नई वाली स्कीम्स है वो ऑलरेडी इस वाली वीडियो में कवर करूंगी, और जो इंपॉर्टेंट है जैसे जो पुरानी चलती आ रही है दीनदयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो इस वीडियो में कवर्ड है। प्लीज उस लिंक को यूज करके और देख लेना वो 100% वीडियो, वहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, बिकॉज इस बार CAPF में काफी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लीज पढ़ लेना ध्यान से, ओके। देन नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है, मैंने आपके CDS के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कवर कराए हैं। इस बार CDS पार्ट 1 वाली जो वीडियो थी उसमें ही डायरेक्टली CAPF में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके एग्जाम में, ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको NDA और CDS में इस सीरीज से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं किस चीज पे, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CDS एज वेल एज NDA एग्जाम। जो भी NDA के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी यूजफुल रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करें फिर। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फ्लैगशिप स्कीम जो कि विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अक्रॉस द कंट्री एक्सटेंड की जा रही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। ये जो स्कीम थी ये लॉन्च कब की गई थी? लॉन्च की गई थी 2015 में, ठीक है। इसका जो मेजर फोकस था क्या था कि जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन मिले, ठीक है, और उनकी जो सेक्स रेशो है वो इम्प्रूव हो। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सेक्स रेशो मैक्सिमम है? जल्दी बताओ। स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशो कौन सा है? देखो सेंसस बहुत ज़रूरी है। अभी जो सेंसस इस साल आने वाला था 2021 में जो आने वाला था बेसिकली वो एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए 2011 वाला ही सेंसस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है दैट इज जितने भी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं उन सब चीज़ों को भी देखना कि ऐसा ना हो। हरियाणा में बहुत फेमस है ना, हरियाणा की सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद जॉइंट इनिशिएटिव जो है ये किस किस का है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने साथ में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है, इस फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च किया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है मिशन शक्ति जो है ये एक इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट रहे वुमेन की, और वो इम्प्लीमेंट किया गया है ड्यूरिंग 15 फाइनेंस कमीशन। क्या ये सही है? यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो मिशन शक्ति स्कीम है इसका बेसिकली जो काम है दैट इज कि जितनी भी वुमेन हैं वो एम्पावर हो, उन्हें सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले। जो ये मिशन शक्ति है इसके अंडर 2 क्या है? सब स्कीम है, ठीक है। इनके नाम क्या है? इसके जो नाम है, द फर्स्ट वन इज संभाल, ठीक है, संभाल इज द फर्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज समर्थ्य, ठीक है। क्या है? समर्थ्य। जो संभाल है इसका जो मेन काम है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। और द नेक्स्ट चीज दैट इज इंपॉर्टेंट इज समर्थ्य। समर्थ्य जो है दैट इज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ओके, याद रहेगी ये चीज। चलो, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो निपुण स्कीम है ये MOHUA जो है उसने रिलीज की है, ठीक है। ये किसके अंडर इनिशिएटिव है? ये एक फ्लैगशिप स्कीम के अंडर इनिशिएटिव है। इस स्कीम का क्या नाम है? इस स्कीम का नाम है DAYNULM। क्या है इसकी फुल फॉर्म? जल्दी बताओ। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, याद रहेगा।
ओके क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है श्रेष्ठा की फुल फॉर्म। श्रेष्ठ जो है दैट इज फॉर स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, तो ये जो है किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। सी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मिनिस्ट्रीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के अंडर है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्कीम है ये क्यों लॉन्च की गई है, इसका वर्क क्या है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते, और अगर नंबर्स आते हैं यूजुअली CDS में वो करेक्ट ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये श्रेष्ठ स्कीम है, इसके अलावा इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। दैट इज़ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके, और जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा सके शेड्यूल कास्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें। और ये जो है एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक जो भी बच्चे हैं जिनकी पेरेंट्स की इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, ठीक है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी फ्रॉम क्लास 9th to 12th। ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे जितने भी आशियान और ब्रिक्स ऐसे कोई भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, इनके हेडक्वार्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें भी यही पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो आशियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीट 2022 की जो है वो होस्ट करने वाला है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे आशियान के मेंबर्स की बात करूं तो इसमें जो मेंबर्स हैं दैट इज़ ब्रुनेई, ठीक है, कंबोडिया, ओके, उसके बाद इंडोनेशिया, देन मलेशिया, ठीक है, लाओस, म्यांमार, ठीक है, फिलीपींस, उसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, ओके, उसके बाद जो आपका वियतनाम आता है, तो ये सारे इसके क्या हैं? दीज आर द मेंबर नेशन ऑफ आशियान। ओके, याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद पूछा जाता है कि आशियान जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। सो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट है कि जो 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ होस्ट होने वाली है? वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होस्ट होने वाली है। बताओ जल्दी से, कहाँ होने वाली है होस्ट? हाँ बिल्कुल, 12 जो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही होस्ट होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। जो 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है यंग पार्लियामेंट्रियंस के लिए, वो स्टार्ट होने वाली है शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर, और वो क्लाइमेट चेंज को इसके अंदर एड्रेस करने वाले हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करें जो अभी हमने सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ा था, ये वाला जो है दैट इज़ एक्चुअली इन रिस्पॉन्स विद द पैंडमिक, और जितनी भी फिशरी सब्सिडीज़ या फिर नेगोशिएशंस, ऐसे कोई भी इश्यूज़ हैं फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, वो इसके अंदर ही कंसिडर किए गए हैं। ओके, उसके बाद जो हम बात करते हैं दैट इज़ G7 नेशंस। ठीक है, G7 में पहले मैं पूछना चाहूँगी कौन कौन सी कंट्रीज है, जल्दी बताओ। कनाडा, ठीक है, उसके बाद फ्रांस, फिर जर्मनी, राइट, इटली, जापान, USA एंड UK। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो ये जो नेशंस हैं, उसके बाद पूछा जा रहा है 48th जो समिट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? क्रून जर्मनी में होने वाला है। यस, दिस इज कंप्लीटली राइट। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, सो इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, सो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद क्या G7 का कोई हेडक्वार्टर है? ये आप मुझे बताएंगे। एक्चुअली है नहीं मेरे हिसाब से तो, बट आप जल्दी से बताओ क्या कोई हेडक्वार्टर है G7 का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज जो 20th फॉक फेयर होने वाला है और जो 13th कृषि फेयर होने वाला है, ये होस्ट किया जा रहा है पुरी उड़ीसा के अंदर। क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है दैट इज कराची फेस्टिवल जो है वो मिजोरम में होस्ट किया जा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कहाँ होस्ट हो रहा है? मिजोरम में नहीं हो रहा, ये हो रहा है त्रिपुरा में। ठीक है,
त्रिपुरा जो है वो होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट है अपेरा जो है उसने लॉन्च किया है 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल बहरीन के अंदर। ये बहुत सही रहा है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट करने का बहुत अच्छा चांस मिला है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 34 वेराइटीज़ जो है वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट की हैं। ओके, एंड कौन कौन से स्टेट से, जैसे कि वेस्ट बंगाल से, ठीक है, बिहार से, उसके बाद झारखंड से, यूपी से, ठीक है, यूपी जो था वहाँ से गई है, उसके बाद उड़ीसा जो है उसने भी डिस्प्ले किया है। सो हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, दैट इज़ कि जो सिक्किम की गवर्नमेंट है उसने अपनी एक स्टेट बटरफ्लाई जो है उसको डिक्लेयर किया है। जो स्टेट बटरफ्लाई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बासरोना दुर्गा। ठीक है, बासरोना दुर्गा है। इसको ब्लू ड्यूक भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या ये इसमें अगर हम आंसर देखें तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड वाली जो है वो क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। इसके हिसाब से आंसर रहेगा बी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज खालिद हुसैन जो है उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 में कौन से लैंग्वेज में जीता है? द आंसर फॉर द सेम इज पंजाबी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें किसने जीता है? ठीक है, सो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें नमिता गोखले ने जीता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इनॉग्रेट किया है सवरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पर है? सो अगर हम इसकी बात करें, ये एक्चुअली एक 111 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये बनाया जा रहा है ऑलमोस्ट दैट इज ऑफ रुपीज 2080 करोड़ का। दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज देयर एंड इट वॉज बीइंग बिल्ड इन हिमाचल प्रदेश। ओके, अच्छा, कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है ये आप मुझे बताएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। तो ये कौन सी सिटी में है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मेरठ। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, राइट, यूपी में है। सो दैट इज द आंसर फॉर द सेम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट अभी रिसेंटली इंडियन मिलिट्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कौन सी कंट्री के साथ कि हम A24 एंटी आर्मर वेपन उनसे खरीदने वाले हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज ए स्वीडन। सो एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है SAAB साब, और इनसे हम लोग क्या ले रहे हैं? सिंगल शॉट। ये कैसी है? मतलब अगर A24 एंटी आर्मर वेपन की बात करूं, सो इट इज एक्चुअली अ सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो नेवल एक्सरसाइज है चीरू, ये कौन सी 3 कंट्रीज के साथ हो रही है? ये जो कंट्री है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ठीक है, बिकॉज जो क्वेश्चन है दैट इज कि 3 कंट्रीज के बीच में होती है। अब इनमें से कौन सी कंट्री है जो पार्ट नहीं है इसका? सो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। कौन कौन पार्ट है? चाइना, रशिया और ईरान। ये तीनों मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ होस्ट हो रही है? ये हो रही है गल्फ ऑफ ओमान में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है Hwasong 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? सो इसके अगर हम बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज डी, नॉर्थ कोरिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 जो है उसकी जो होस्ट कंट्री है वो कौन सी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, इथोपिया। यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हेडक्वार्टर्स जो हैं दैट इज़ ऑल्सो इन इथोपिया। वो कहाँ पे हैं? एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इथोपिया जो है वहाँ पर ही इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं अफ्रीकन यूनियन के। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 94th अकेडमी अवार्ड्स जो हैं वो कौन सी फिल्म ने जीते हैं? आप सबको ये मैं ऑलरेडी जो अवार्ड्स वाली वीडियो थी उसमें भी पढ़ा चुकी थी। आंसर क्या है? खोड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ स्पोर्ट्स वाली वीडियो में डील कर चुकी हूँ। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का जो टाइटल है वो किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। ठीक है, किसको हराया था? बुसनान ओम्बर रुफन, उनको हराया है। ठीक है, देन कौन सा स्टेट है जिसने 12th सीनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? सो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। देखो, हरियाणा में ही खेलो इंडिया गेम्स भी हुए हैं, हरियाणा ने ही खेलो इंडिया गेम्स भी जीते हैं, और नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो मेंस की है वो किसने जीती है? हरियाणा ने, ऐसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम किसका है? ओके, सो अगर इसकी हम बात करें, ये नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसका जो मेन काम है दैट इज कि सीक करना, सेलेक्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करना
और इसके साथ साथ नर्चर करना अगर कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन है, किस बेस्ड, टेक बेस्ड कोई भी इनोवेशन है, उसको सपोर्ट करना इसका मेन काम है, ताकि जो भी सेक्टरल चेंजेस हैं, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सॉल्व हो सके, जो भी कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है। समझ आ गया। और एम जो है दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। एम की भी कई बार फुल फॉर्म कई बार आ जाती है अटल इनोवेशन मिशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन से स्टेट के ई प्रपोजल सिस्टम ने प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन अवार्ड जो है वो विन किया है? इसकी बात करें, इसका आंसर क्या है, मेघालय है। मेघालय का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने ई प्रपोजल सिस्टम निकाला था, ठीक है। और ये जो मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो भी उसका पार्ट है। कौन सा? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ठीक है। और इनको प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला है, वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज भी मिला है, ठीक है। और इसका जो मेन काम था इस प्रपोजल का, दैट इज 75% ऑफ फिजिकल फाइल्स जो हैं उनको रिमूव कर देना, ठीक है, मेघालय के अंदर। सो दिस वाज द मेन objective of this particular proposal. That is why it has received prestigious United Nations Award and was given on World Summit on Information Society Forum Prizes 2022, जिसको हम WSIS Prizes 2022 भी बोलते हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गगन के रिगार्डिंग है। देखो, अगर इसकी हम बात करें, इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबाव, ओके। तो एक बार हम गगन के देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। गगन जो है इसकी फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, बिल्कुल सही, इसरो और एएआई ने मिलकर बनाया है। गगन का जो काम है, कोई भी आयनोस्फीयर के अंदर डिस्टर्बेंस है, ठीक है, कुछ भी ऐसा अगर सिग्नल वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस चीज़ को रेक्टिफाई करना। और जो इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री बनती है एशिया पैसिफिक रीजन में जिसके पास ऐसा कोई सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे गगन के रिगार्डिंग बिल्कुल सही हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नानर ऑयल रिफाइनरी, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई है, वो एग्जैक्टली कहाँ पर है? सो इसका जो आंसर है दैट इज डी, महाराष्ट्र। ये जो है बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है प्रोजेक्ट, ये बिगेस्ट है अपने आप में, ठीक है। और जैसे ही ये फिनिश होता है, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है इसमें प्रपोज अप की गई है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 15,000 एकर्स में ये बन रहा है। 17 जो विलेजेस हैं रत्नागिरी की, ठीक है, और इसके अलावा सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के, वहां पर इसका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो अभी हम रिसेंटली देख रहे थे न्यूज में काफी, क्यूरल आइलैंड्स जो है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? सो इसका जो आंसर है दैट इज सी, बिटवीन जापान एंड रशिया, ओके। एंड क्यूरल आइलैंड जो है ये एक्चुअली जापानीज आइलैंड से थोड़ा सा स्ट्रेच आउट होके हैं, ओके। एंड इट इज टुवर्ड्स द सदर्न टिप ऑफ रशिया का जो काम्चका पेनिनसुला है उसकी तरफ है, ठीक है। और ये किसके बीच में है? ये एक्चुअली ओखोत्स्क सी जो है, ओके, ओखोत्स्की, ये आप देख सकते हैं, और नदर्न पैसिफिक ओशन इसके बीच में आता है, ठीक है। सो फ्रॉम वन साइड ये देखो, ये आपका रशिया वाला सेक्शन है और इस साइड आपका जापान वाला सेक्शन है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंथिया रोजनबर्ग जो हैं, जिनको अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? सो इसका आंसर क्या है? वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हें मिला है। अब एज पर टू द सागर 9 मिशन, जो आईएनएस घड़ियाल है, रिसेंटली किस कंट्री को क्रिटिकल मेडिकेशन देने के लिए गया था? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, श्रीलंका। जो है आप सब लोग जानते हैं अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस रहे हैं, क्या रहे हैं वहां पे? इकोनॉमिक क्राइसिस, वहां की जो इकोनॉमी है वो एकदम से क्रैश हो गई थी। सो जो इंडियन नेवल शिप है घड़ियाल, उसने ऑलमोस्ट 760 kg जो है लाइफ सेविंग मेडिकेशन श्रीलंका को डिलीवर की है अंडर सागर मिशन, ओके। ये जो सागर मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ओके। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज साइक्लोन असानी जो है रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था और ये किसने नेम किया है? सो अगर हम नेमिंग की बात करते हैं, यू गाइज नो दैट इट इज नेम बाय सर्टेन कंट्री, राइट? सो इसका जो आंसर है दैट इज डी, श्रीलंका। श्रीलंका ने इसको नेम किया है। एंड ये जो वर्ड है इसका सिन्हलीज के अंदर क्या मतलब होता है? रैत। सिन्हलीज कौन सी कंट्री की लैंग्वेज है? ऑफ कोर्स श्रीलंका की, ठीक है।
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऊर्जा प्रवाह जो अभी रिसेंटली इंडक्ट की गई है शिप इन द आर्म फोर्सेस, ये किस में, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस में हम लोगों ने इंडक्ट किया है? देखो, ऑफ कोर्स आर्मी तो करेगी नहीं, एयरफोर्स भी नहीं करेगी, कौन सी कर सकती है? या तो नेवी कर सकती है या कोस्ट गार्ड कर सकती है। तो इसमें आंसर क्या है? आंसर है इसका बी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी रिसेंटली इंडक्ट की है। ओके, और कौन से एरिया में? जो गुजरात का भारूच एरिया है वहां पर इसे इंडक्ट किया गया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई है, ये एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है? सो अगर इसकी हम बात करते हैं, इसका जो आंसर है दैट इज सी, लद्दाख के अंदर है। Coming to the next question, that is consider the following statements regarding मुल्ला पेरियार डैम। तो पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज कि ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग। तो कौन सी रिवर पे ही एक्चुअली? दिस इज ऑन पेरियार रिवर। ओके, ये गलत है और ये पेरियार रिवर के ऊपर है। दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज कि इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट्स एडजेसेंट टू पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज 2 ओनली। नाउ व्हाई इट हैड बीन इन न्यूज रिसेंटली, सो जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, तो इसने एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो मुल्ला पेरियार डैम है वो 1895 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1895। दैट्स बीन क्वाइट लॉन्ग टाइम, राइट? और ये लिस्ट किया गया है अमंग्स द वर्ल्ड्स बिग डैम्स जिनको डीकमीशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब इसे अब जल्द से जल्द डीकमीशन करना चाहिए। देयर आर चांसेस, लाइक ये होता है ना कि चीज़ पुरानी हो जाती है, सो इट नीड्स डीकमीशनिंग, सो दैट हैज़ बीन सजेस्टेड। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट अभी रिसेंटली राइट मॉन्स वोल्केनो देखा गया है न्यूज़ में, ये किससे एसोसिएटेड है? तो इसकी अगर हम बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज प्लूटो। तो प्लूटो के ऊपर ये एक काफ़ी बड़ा आइस वोल्केनो है। क्या है ये? जाइंट आइस वोल्केनो है जो कि देखा गया है। एंड ऑफ कोर्स, लाइक इफ वी सी एनीथिंग लाइक दिस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ यूजुअली, सो दैट हैड बीन इन न्यूज़। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो होस्ट नहीं कर पाएंगे फुटबॉल एशिया कप को। तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, अभी कोरोना केस, उन्होंने बोला कि 2023 में हम लोग होस्ट नहीं कर पाएंगे किसको? फुटबॉल एशिया कप को। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो रैट्स है, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एससीओ की जो टेरर बॉडी है वो भी रिसेंटली एक मीटिंग होस्ट करने वाली है। वो कौन सी कंट्री में होस्ट होगी? सो एससीओ के मेंबर कौन कौन है पहले तो जल्दी से कमेंट कर दो नीचे। ठीक है, उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। हमें सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक तो हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, उसके मेंबर्स पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कहाँ होने वाले? न्यू दिल्ली में होने वाले हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसे ग्रांट किया गया है कि उसको ड्यूरिंग इमरजेंसी यूज़ किया जा सकता है फॉर द चिल्ड्रन जो कि 5 से 14 ईयर्स की एज तक हैं। सो आपको पता होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन बच्चों की जो वैक्सीन थी काफ़ी लेट, मतलब अभी जो है दैट हैज़ बीन दैट हैज़ कम इन टू रोल। इससे पहले सारी एडल्ट्स एंड 18+ दिस एंड दैट, दीज काइंड ऑफ वैक्सीन्स वर देयर। ओके, सो अभी कौन सी है ये वाली वैक्सीन? द आंसर इज डी, दैट इज कॉर्बेवैक्स। ठीक है, कॉर्बेवैक्स जो है अब इसको यूज़ किया जा सकता है इमरजेंसी टाइम्स में। ओके, और इसकी जो ऑथराइजेशन है वो दे दी गई है बाय इंडिया सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। ये एक रिसेंटली न्यू स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि स्पेशल फोकस रखेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? या बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ये जो स्कीम प्रपोज की गई है ना, ये सब्ज्यूम करेगी करंट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम है। ठीक है, इसको सब्ज्यूम करेगी, मतलब इसको कंटिन्यू करेगी। क्या ये सही है? ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और अगर हम इसकी बात करें आज की डेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडोनेशिया। ओके, एंड एज यू नो कि अभी रिसेंटली काफ़ी शॉर्टेजेस वगैरह चल रही है। ओके, जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइस कंट्रोल एंड एक्सपोर्ट कर्व्स वगैरह सब चल रहे हैं। एंड जो पाम ऑयल है ये बायोडीजल की तरह यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है 2020 से
30% ब्लेंडिंग कर रही है इसकी डीजल के साथ, ठीक है, किसकी, पाम ऑयल की, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज पर टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इंडोनेशिया जो है इंडिया का टॉप सप्लायर है, ओके। सो इंडिया का टॉप सप्लायर कौन है, इंडोनेशिया। लेकिन अभी रिसेंटली 2021-2022 में मलेशिया ने टेक ओवर कर दिया, बिकॉज यहाँ पर क्या था, कमी चल रही थी, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि जो रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी है ये कहाँ पर नया टाइगर रिजर्व बना है। तो ये जो है अपने आप में एक 52nd टाइगर रिजर्व बनता है इस कंट्री का, और ये जो लोकेटेड है दैट इज इन सी राजस्थान। राजस्थान में जो टोटल हैं दैट इज, इससे पहले 3 और थे। कौन कौन से थे, रणथंबोर तो हम सब जानते ही होंगे, है ना, रणथंबोर, उसके बाद सरिस्का, एंड उसके बाद मुकुंद्र, ठीक है। ये जो है 3 और यहाँ पर क्या है, टाइगर रिजर्व है। और जो चौथा टाइगर रिजर्व बनता है दैट इज रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी, याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एज पर टू द रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जजमेंट दी है, कौन सी जो बॉडी है उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है सेंटर और स्टेट को। सो आप सब लोगों को पता होगा भी रिसेंटली एक IGST वाला केस चला था, है ना, कौन सा केस था, ओशन फ्रीट केस था, है ना, ओशन फ्रीट केस। एंड इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रक डाउन किया है इंटीग्रेटेड GST दैट इज IGST, और रूल की है एक रिकमेंडेशन, ठीक है, कि एक पर्सुएसिव वैल्यू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं उसके पास इक्वल पावर्स हैं कि वो लेजिस्लेट कर सकती हैं GST को भी, और काउंसिल जो है उसको इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो हारमोनियस रहे, ठीक है। मतलब स्टेट भी अपने आप में डिसाइड कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है दैट कैन डिसाइड अबाउट द GST प्राइसिंग, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी बॉडी की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं रहेगी सेंटर स्टेट पे, आंसर क्या है, GST काउंसिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ काउंट नंबर, जो आभा नंबर होता है उसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, द आंसर फॉर द सेम इज C, दैट इज 14। सो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको आप ABDM के नाम से भी जानते होंगे, उन्होंने अनाउंस किया है एक आभा, ठीक है। आभा क्या होता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन। इसके थ्रू आप एनेबल कर सकते हो, आभा एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो, और ये जो 14 नंबर का आपका डिजिट का मतलब व्हाटएवर दिस नंबर इज, and you can link your username with this particular number. Got it? Coming to the next one, that is who is the author of novel Tomb of Stand, which won 2022 International Booker Prize. Extremely important. देखो, रीत का मकबरा जो है, रीत का मकबरा, ये एक हिंदी रिटन this is one of the Hindi written novels. This is one of the Hindi written novels by गीतांजलि श्री, ठीक है। और ये जो है इसने एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी रिसेंटली जीता है। ये ट्रांसलेट किसने की है, ट्रांसलेट करी है ये इंग्लिश में किसने, डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। एंड ये कहाँ की है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज INS गोमती जो है रिसेंटली डीकमीशन की गई है, कौन से आर्म फोर्सेस से की गई है। अगर बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये एक, और ये अभी डीकमीशन की गई है नेवल डॉकयार्ड से इन मुंबई। इसे 34 ईयर ऑफ सर्विस दी है, ठीक है। और इसका जो नाम है ये एक्चुअली गोमती रिवर के ऊपर रखा गया है, और ये कमीशन की गई थी 1988 में, जब उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर KC पंत होते थे, उस टाइम पे की गई थी। तो इसका आंसर क्या है, मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये नेवी ने डीकमीशन करी है या फिर ये कोस्ट गार्ड ने करी है, जल्दी बताओ, ड्रेस देख के बता सकते हो गाइस, किसने डीकमीशन की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है जो कि टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर 2021-2022 में,
तो अगर इसकी हम बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यूपी की पोजीशन ले ली है। पहले यूपी होता था इस पोजीशन में, है ना, टॉप शुगर प्रोड्यूसर में। अब इस बार यूपी ना रह के फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया, महाराष्ट्र आ गया है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद यूपी और फाइनली कर्नाटका, ठीक है। सो दिस इज द वे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, दिस इज द वे द रैंकिंग हैड बीन दिस टाइम, इसलिए बहुत ज़रूरी है देख लेना, बिकॉज महाराष्ट्र ने डिस्प्लेस किया है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन रक्त चंदन जो कि एसोसिएटेड है, ये कौन से इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी, रेड सैंडर्स, जो अभी रिसेंटली वर्थ 11.70 करोड़, वो अभी ऑपरेशन रक्त चंदन के अंदर क्या की गई है, सीज की गई हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक फ्लोरा स्पीशीज़ है जो कि एंडेमिक है, सिर्फ छोटा सा एरिया है आंध्र प्रदेश का ईस्टर्न घाट्स के अंदर, और इनको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN। आप लोगों ने IUCN काफ़ी देखा होगा बायोलॉजी वाली बुक में लिखे हुए, राइट। सो ये रेड लिस्ट डायरेक्टरेट है, उसने इसको क्या करा है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में पुटअप किया है, ठीक है। सो याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कच्छतवु आइलैंड जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। सो इसकी अगर हम बात करें, ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, और ये पार्क स्ट्रेट जो है ना, उसके वहाँ पे ये एक आइलैंड है। कहाँ है, पार्क स्ट्रेट के यहाँ पे आइलैंड है। सो ये अनहेबिटेड है, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ऑफशोर आइलैंड है, और ये तमिलनाडु के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए जो MK स्टालिन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने डिमांड किया है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किसी भी तरह ये जो आइलैंड है श्रीलंका से हम लोग क्या करें, रिट्रीव कर सके, ठीक है। सो इसलिए न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि हम लोगों ने कौन कौन सी इक्विपमेंट्स इजराइल से इंपोर्ट किए हैं, इनमें से जो ये गिवन है। सो अगर बात करें फैल्कन अवैक्स, यस, ये हम लोगों ने किससे लिया है, इजराइल से लिया है। हेरोन ड्रोन्स जो हैं, यस, ये भी हम लोगों ने किससे लिए हैं, इजराइल से लिए हैं। नेक्स्ट है INS चक्र सबमरीन, क्या ये हमने लिया है, जल्दी बताओ, लिया है कि नहीं लिया, नहीं, ये किससे लिया हम लोगों ने, ये रशिया से लिया है, ठीक है। और ये उसके अकूला जो 2 क्लास सबमरीन्स है उसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट है बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यस, ये भी हम लोगों ने लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, A 1, 2 एंड 4 ओनली। जो थर्ड है INS चक्र, ये हम लोगों ने रशिया से लिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अग्नि 4 मिसाइल जो है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स देखो। अच्छा, एक और बात प्लीज गाइज, डिफेंस वाली जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है ना FCAT CDS और NDA के लिए, वो वीडियो छोड़ के मत जाना एग्जाम के लिए। अगर छोड़ दी बाय गॉड, वहां से 2-3 क्वेश्चन अटकेंगे, फिर बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था मैंने आप लोगों को। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FCAT की हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन उस वीडियो से बने हैं, तो एक्सपेक्टेड है NDA और आपके जो CDS है उसमें भी डिफेंस वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। मैंने सारे उसमें करंट अफेयर सब कुछ कवर कर रखा है, स्टैटिक भी, प्लीज़ इसे पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। सो देखो, पहली बात, ये एक सर्फेस टू एयर मिसाइल है क्या, नहीं, ये तो सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल हम सब लोग जानते हैं, है ना। अग्नि 5 कैसी है, अग्नि जो मिसाइल रेंज वो कैसी है, सर्फेस टू सर्फेस है ना। सो सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल विद स्ट्राइक रेंज ऑफ 4000, ठीक है, ये सही गिवन है, लेकिन ये गलत है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ए गलत। उसके बाद इसमें इक्विप किया गया है इसको मॉडर्न और कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स के साथ, ताकि इसमें रिलायबिलिटी, हाई लेवल रिलायबिलिटी बनी रहे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरी है कि ये डेवलप की गई है बाय DRDO, यस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B एंड C, क्योंकि A स्टेटमेंट इसकी गलत है। अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, अभी नाइट लॉन्च किया था इस न्यूक्लियर केपेबल, और ऑल्सो अग्नि 4 क्या है, ये न्यूक्लियर केपेबल भी है, ये भी याद रखना, ओके। तो अभी क्या किया गया था, इसका ना एक्चुअली टेस्ट लॉन्च किया गया था, नाइट टाइम इसका नाइट लॉन्च किया गया था, ताकि देख सकें कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी कैपेबिलिटी सही है कि नहीं है, ठीक है। और ये अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी याद रखना है। कौन सी है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी पूछ लिया जाता है। और ये भी रिसेंटली APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा के अंदर है वहाँ से टेस्ट फायर की गई है। उसके बाद जो सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, इसकी 4000 के आसपास क्या है, रेंज है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज टुवर्ड्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको EPI भी बोला जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये एक बाइनियल इंडेक्स है जो कि स्टार्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, क्या ये सही है,
नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड है ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, और ये बाइनियल इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम येल सेंटर के साथ मिलके बनाता है। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलोंग विद येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ये मिलके इसको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? गलत। ओके, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है उसको रैंक किया है ईपीआई 2022 ने एट द बॉटम मोस्ट अमंग 180 कंट्रीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। ये हुआ है इस बार हमारे देश के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? B2 ओनली। जो 1 है वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज रेड सैंडल्स, हमने अभी अभी रिसेंटली डिस्कस किए। देखो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में, आप सब लोग जानते हैं ये बात। तो अगर इसकी हम बात करें, सैंडलवुड जो भी सीज की गई थी, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये किस टाइप का मतलब फॉरेस्ट एरिया है, वेजिटेशन कैसी है? वेजिटेशन वाले क्वेश्चन भाई अच्छे से कर लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वो फाउंड किए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल होती है ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच बीच में। ठीक है, और जो रेड सैंडलवुड ग्रो करती है दैट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और कर्नाटका, है ना। तो अगर इसकी बात की जाए ये किस टाइप का फॉरेस्ट एरिया है, तो आंसर फॉर द सेम इज सी, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, वेजिटेशन यहाँ पे इस तरीके की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज नासा ने जो अपना वीनस मिशन है उसका क्या नाम रखा है? दा विंसी रखा है। ओके, ये जो वीनस मिशन है ये 2029 के लिए इन्होंने रखा है, और एक इसमें स्पेसक्राफ्ट यूज किया जाएगा जिसके थ्रू जितनी मिस्ट्रीज है वीनस की वो डिस्कवर की जाएंगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का जो फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये कहाँ पर कमीशन किया गया है? मतलब कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में से कमीशन किया गया है? सो इसका जो आंसर है दैट इज सी। अभी रिसेंटली इसको उत्तराखंड जो है वहाँ पर इसे लगाया गया है। वहाँ पे कहाँ लगाया गया है इसे? देवस्थ ऑब्जर्वेटरी कॉम्प्लेक्स में, जो कि कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, कहाँ है? नैनीताल के अंदर है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइको फेस्टिवल जो कि अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? इसका जो आंसर है दैट इज असम। ये वहाँ पर एनुअली जो है क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे असम को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज लेक सावा जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? किधर सिचुएटेड है? कौन सी कंट्री में है? सो इसकी जो लोकेशन है दैट इज डी, इराक। इराक में काफ़ी फेमस और प्रोमिनेंट है ये, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इट हैज़ ड्राइड अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंचुरीज। ओके, एंड ये लिटरली लोकल्स एंड हिस्टोरियंस कोई भी नहीं बिलीव कर पा रहे। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पे मिसमैनेजमेंट रही है बाय लोकल इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट ने जो भी क्लाइमेट चेंज वगैरह रहा है उसे निगलेक्ट किया है। और ये जो सावा है दिस हैड बीन अ वेटलैंड। ओके, एंड ये नियर टू सिटी ऑफ समावा है दैट इज ऑलमोस्ट साउथ टू द कैपिटल, जो कि कैपिटल है ना इराक की, बगदाद, उसके ऑलमोस्ट साउथ वाले एरिया में पड़ता है। और ये इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि ये वेटलैंड भी रहा है। तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, जिसको BTIA भी बोला जाता है, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है। और ये जो है नेगोशिएशंस किसके बीच में हो रहे हैं? इंडिया और किसके बीच में? इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया और यूरोपियन यूनियन। और अभी ये रीलॉन्च किया गया है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, FTA। ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस के लिए आफ्टर 9 years इन जॉइंट वेंचर जो कि हेल्ड हो रहे थे एट EU हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में। ठीक है, तो ब्रसल्स में हुआ है ये, और यहाँ पर बातें हुई हैं अबाउट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और ऑलमोस्ट 9 years के बाद ये चीज़ जो है दैट हैज़ बीन इनटू कॉन्टिन्यूएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022? सो इसका जो आंसर है दैट इज सी, डेनमार्क। जो डेनमार्क है इसने टॉप
पोजीशन जो है वो होल्ड की है इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। और इंडिया की अगर हम बात करें, उसने भी बेटर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, मतलब 6 स्पॉट्स जो हैं वो उसने जंप किए हैं। पहले जो रैंक थी दैट यूज्ड टू बी 43rd, ओके, इस बार क्या आई है 37th रैंक आई है। बिकॉज ऑफ विच थिंग? बिकॉज ऑफ गुड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय इंडिया दिस टाइम, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि कौन सी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण प्रोजेक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। तो पहले बात कर लेते हैं निपुण जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। निपुण जो है दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन एंड अपस्किलिंग, ठीक है, प्रमोशन एंड अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। ये जो स्कीम है इसमें पूछा जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज बीइंग डन बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। और ये जो है ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनको नई स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो वर्क अपॉर्चुनिटीज देख पाए, फॉरेन कंट्रीज में भी देख पाए, ठीक है। दैट इज द थिंग दैट इज बीइंग डन हियर। और अगर हम इसकी बात करें ये किसके अंडर है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है अंडर DAYNULM। देखो ये आप सब लोग जानते होंगे DAYNULM क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, इसकी तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि रिसेंटली सेवरल ग्रुप मेंबर्स ऑफ ताइवा लिबरेशन आर्मी जो है एंड द यूनाइटेड गोरखा पीपल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपने आर्म्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं कि भाई ठीक है, वी विल नाउ बी इन टॉकिंग टर्म्स एंड गुड टर्म्स विद द कंट्री एंड लेट्स सी व्हाट फर्दर प्रोग्रेशन कैन बी देयर इन द रिलेशंस, ओके। सो अगर ये बात करें क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है। कमिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज तीवा लुलुंग जो है ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि इनहेबिट करता है अरुणाचल प्रदेश में। ये वाली स्टेटमेंट गाइस बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पर है, ये वाला जो ग्रुप है ये असम और मेघालय में है। कहाँ है, असम और मेघालय में है, ओके। सो इसलिए क्या हो जाता है, ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है गलत और ये ट्राइब्स के अंडर आता है, ओके। सो इसलिए ज़रूरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 ओनली। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अभी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने विजन डॉक्यूमेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान अंडर मिशन कर्मयोगी इन न्यू दिल्ली रिलीज किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये फर्स्ट अमंग्स ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं जिसने कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान अंडर मिशन कर्मयोगी जो है वो स्टार्ट किया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो किसी भी तरह एनेबल कर पाएँ एम्प्लॉयज़ को ताकि वो और क्रिएटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल और प्रोफेशनली एफिशिएंट हो पाएँ। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया है वो कौन सी कंट्री में डिस्कवर किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी, फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर जो लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम है उसको देखा गया है एंड द पार्ट बीइंग हियर कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है और ये फाउंड किया गया है इन रेड मैंग्रोव स्वैम्प जो कि कहाँ पर है, दिस इज इन फ्रेंच ओवरसीज रीजन, ओके। ये फ्रेंच का एक आइलैंड ग्रुप है जहाँ पर मिले हैं, दैट इज इन ग्वाडलोप, ठीक है। याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट जो है दैट इज कौन सा प्लेस है जहाँ पे नया रिकॉर्ड बनाया गया है ऑफ हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल इन जून सिंस 1966। 1966 के अंदर वाज द लास्ट रिकॉर्ड जब बनाया था, उस टाइम भी सेम मौसिमरम जो है उसने ही बनाया था, ठीक है। आंसर क्या है इसका, मौसिमरम जो कि मेघालय में है। यहाँ पे हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल हुई है। चेरापूंजी का जो पुराना रिकॉर्ड था वो भी टूट गया है। कितनी हुई है, 1003 मिलीमीटर रेनफॉल देखी गई है इन 24 आवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ये IMD ने इन्फॉर्म की है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है और इनका कोई भी रिलेशन नहीं रहा या हिस्टोरिकल टाइज नहीं रहे हैं विद ब्रिटेन। मतलब इनको ये दीज वर नॉट इवन द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। सो बेसिकली जो भी कॉलोनीज है ना इंग्लैंड की, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता है। सो इसका जो आंसर है दैट इज सी, बोथ A and B। टोगो और गैबन जो हैं दोनों की दोनों नई कंट्रीज बनती हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है
कॉमनवेल्थ को। रिसेंटली जो इंडियन स्टेट है उसमें एक जगह पे एस्टिमेट किया गया है 12 मिलियन टन्स ऑफ यूरेनियम। ये कौन सा स्टेट है इंडिया का? सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए, राजस्थान। यूरेनियम जो है वो डिस्कवर किया गया है झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है। झारखंड एंड आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे भी डिस्कवर किया गया है ह्यूज डिपॉजिट्स। इसके बाद जो अभी रिसेंटली मिला है वो राजस्थान में मिला है, ठीक है। और यूरेनियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ जो है रिएक्ट करता है। और अगर हम यूरेनियम की बात करें तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है दैट इज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के लिए, शील्ड करने के लिए, अगेंस्ट रेडिएशंस, फर्टिलाइजर्स, देयर सो मेनी थिंग्स दैट इट कैन बी यूज्ड इन। और ऑलमोस्ट आप मान के चलो एक टन ऑफ कोल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उतना सिर्फ 7 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम 235 कर सकता है। थिंक अबाउट इट, इट्स टू मच, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज जो कि अभी रिसेंटली होस्ट हुई थी। कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में थी? देखिए, इट वाज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। और इसका जो मेन काम था दैट इज टू डीपन द टाइज, ओके। एंड जितनी भी ये जो एक्सरसाइज की जाती है वो किस लिए होती है? ताकि टाइज मतलब कॉम्बैट स्किल सीखी जा सके, है ना। उसके बाद एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके। और ये एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर होस्ट की गई थी? ये थी जो डीप फॉरेस्ट्स हैं ऑफ मलेशिया इटसेल्फ, ठीक है। मलेशिया में जो दो लोकेशन है दैट इज सिंगल पर्डिक एंड हुल्लू लंगिट। ये कहाँ पर है? मलेशिया के अंदर है, यहाँ पे ये होस्ट किया गया था। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में रही है। और ये भी रिसेंटली कौन से इवेंट में डिलीवर की गई थी? तो आंसर क्या है? G7 की जो मीटिंग हुई है उसमें। और जो G7 की ग्रुपिंग है इसमें से 5 पार्टनर कंट्रीज जिसमें इंडिया इंक्लूसिव है, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है दैट इज रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज कि पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव, कौन कौन है इनमें से जो कि इस इनिशिएटिव में है? सो इसका जो आंसर है दैट इज बी, ओके। सिर्फ 1, 3 और 4 हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें PBP जो है ये एक 5 नेशन फोरम है, ठीक है। 5 नेशन फोरम जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, इसके अलावा जापान और यूनाइटेड किंगडम भी आता है। इसका जो मेन फोकस है दैट इज प्रोस्पेरिटी, रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी इन द पैसिफिक। कहाँ पे? पैसिफिक जो एरिया है उसकी सिक्योरिटी वगैरह इसका मेन कंसर्न है, ठीक है। और ये मिल के जितनी भी कंट्रीज हैं ये काउंटर कर सके चाइना का कोई भी एग्रेसिव अगर आउटरीच होता है, ये इसका मेन काम है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट मिशन जो कि मून पे जाने वाला है एज प्लान बाय नासा। द आंसर फॉर द सेम इज आर्टेमी, ठीक है। अगर हम बात करें द विंसी प्लस की, ये किसके रिगार्डिंग था? वीनस के रिगार्डिंग था। वीनस का जो भी ऑर्बिटर और एटमॉस्फेयर है उसको देखने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज लूसी। लूसी क्या है? एक एस्ट्रॉयड मिशन है बाय नासा, ओके। और ये जो है इसमें एक्सप्लोर करके आएगा जितने भी नियर जुपिटर एस्ट्रॉयड्स है ना उसको, ओके। जुपिटर के आसपास जो एस्ट्रॉयड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज ट्रोजन्स एनविजन, ओके। ट्रोजन्स एनविजन, ओके। ये क्या है? ये लॉन्च किया जा रहा है बाय ESA वीनस ऑर्बिटर, ओके। ये याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मतलब दीज आर द मेन 1, 2 एंड 3, दीज आर मेन थिंग। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए मून वाला जो मिशन है उसका नाम ये है, दैट्स इट, ओके। ऑल्सो इसको प्लीज एक बार देख लेना, इट इज एक्चुअली अटैमिस, ओके, नॉट अटामी, इट्स अटैमिस। नेक्स्ट जो है दैट इज अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है ये हम कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करने वाले हैं? इसका जो आंसर है दैट इज सी, रशिया। नेक्स्ट है कि हर एंड नाउ प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो हर एंड नाउ प्रोजेक्ट जो है इसमें जो स्टेटमेंट्स गिवन है, फर्स्ट है हर एंड नाउ जो है एक इंडो जर्मन बायलेटरल प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय GIZ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी इसमें पार्ट ले रहा है इस वाले इनिशिएटिव में। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यस, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
अटल इनोवेशन मिशन जो है वो भी एसोसिएटेड है इस प्रोजेक्ट से, क्या ये सही है? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है, सो आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3। अब अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि एग्जैक्टली हर एंड नाउ प्रोजेक्ट जिसकी बात हो रही है वो है क्या, ये जो है इसका मेन एम है कि जितने भी जो वुमेन लेड एंटरप्राइजेज होते हैं इंडिया के अंदर, उसमें एक हम लोग इनेबल कर पाएं एक एनवायरनमेंट कि वो इस एंटरप्राइजेस को बढ़ाएं, डेवलप करें। ठीक है, सो मेन काम ये है कि वुमेन को एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उसमें क्या कर सके, उनको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले उसको एक बिल्ड करने में, प्लस उसको एक्सपैंड करने में। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर वुमेन, इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोजेक्ट उन्नति, जो है अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है वो किससे एसोसिएटेड है? तो प्रोजेक्ट उन्नति क्या है? ये एक स्किलिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो बेसिक जो एमजी नरेगा के अंडर जितनी बेसिक स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए है। सो कौन से इससे प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है? एमजी नरेगा से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है डेयर टू एरा डी, जो है ये किस चीज से एसोसिएटेड है? सो ये इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस से एसोसिएटेड है। ओके, तो उसने भी रिसेंटली डाटा ड्रिवन रिसर्च जो है, जो इरेडिकेट करने के लिए टीबी को इलेबोरेट करने के लिए है, वो रिलीज की है विद कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये क्या रिलीज की है? एक रिसर्च जो है वो रिलीज की है, याद रहेगा। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अभी रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये लॉन्च किया गया है, एंड इसमें से कौन से पेयर्स बिल्कुल सही हैं? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है दैट इज फॉर क्वालिटी एजुकेशन, 7 जो है वो क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी के लिए है, 6 जो है वाटर और सैनिटेशन। देख लो, मतलब जो सबसे बेसिक चीज़ है उसकी बातें हो रही हैं। ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है वो गुड हेल्थ और वेलबींग के लिए। इसमें से कौन कौन से पेयर्स बिल्कुल सही मैच्ड है? सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे बिल्कुल सही मैच्ड हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो अभी आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई थी। इसके अकॉर्डिंग टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस एक्सेट्रा, पैंडेमिक वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो उन्होंने ड्यू टू द जियोपॉडी उन्होंने लॉन्च किए थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और जो पेंडेमिक आया है, रशिया यूक्रेन वॉर आई है, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट हैज़ बीन रिलीज इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। ओके, एंड ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो है मैंने ऐड कर दिया आउट ऑफ 17, दिस कैन बी आस्क्ड। ओके, coming to the next question, that is which Indian has been awarded the Ayurveda Ratna Award by UK Parliament? ठीक है, तो किसको दिया गया है? तनुजा निसरी को ये दिया गया है, एंड शी इज व्हाट? शी इज डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। क्या है ये? इसकी डायरेक्टर है, और इनको ये यूके पार्लियामेंट ने अवार्ड दिया है। नेक्स्ट जो है दैट इज कौन से ड्राइवर हैं जिन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2022 जो है वो जीता है? द आंसर फॉर द सेम इज ए, दैट इज कार्लोस सेंस। ये क्या चलाते हैं? फरारी चलाते हैं। ठीक है, सो इन्होंने जीता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सैकियो पेरेज एंड लुइस हैमिल्टन, ये जो हैं सेकंड और थर्ड आए हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज बाशी चैनल, जो कि भी रिसेंटली न्यूज में रहा है। ये पार्ट है कौन सी स्ट्रेट का इन द पैसिफिक ओशन? सो इसका जो आंसर है दैट इज ए, ताइवान स्ट्रेट। बाशी चैनल जो है ये एक वाटरवे है दैट इज बिटवीन द यामी आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस एंड ऑर्चर्ड आइलैंड्स ऑफ ताइवान। किस किस के बीच में है ये? यामी आइलैंड्स ऑफ व्हाट? फिलीपींस। ओके, और इसके अलावा ऑर्चर्ड आइलैंड्स जो हैं किसके? ताइवान के। इनके बीच में ये पर्टिकुलर क्या है? दिस इज अ वाटरवे। ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट पैसेज है, जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं यहीं से होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट दैट वाज बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस। ओके, याद रहेगा।
और इनमें काफ़ी क्यों रहते हैं दिक्कतें, देखो यूजुअली सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में रहती है, किसी को पानी वाटर एरिया चाहिए ज़्यादा, किसी को लैंड चाहिए, सो दिस इज़ अ थिंग दैट इज़ देयर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म ऑब्जर्व कब किया जाता है? द आंसर इज बी, दैट इज जून 30 जो है उसको कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो शेप हो रही है एज पर टू द न्यू सोसाइटी। और ये जो ईयर है दैट इज़ बाय IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, और उसके मेंबर्स जो हैं उन्होंने इस डे को ऑब्जर्व किया है और इस टाइम इसका एक थीम भी निकाला है। ऑल्सो इस बार की जो थीम रही है वो क्या रही है? पब्लिक एंगेजमेंट रही है, ठीक है, पब्लिक एंगेजमेंट हैड बीन द थीम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज जो है ये किस वर्क के रिगार्डिंग रिकॉग्निशन के लिए ये दिया जाता है? द आंसर फॉर द सेम इज डी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है यार लपित जो है अभी रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर कौन से देश के बने हैं? इसका तो आंसर सब लोग जानते ही होंगे, इजराइल, है ना। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ ऑफ द सीरीज, इसके बाद मैं एक और 50 क्वेश्चन वाली, ये 50 क्वेश्चन, इसके बाद 50 क्वेश्चन की और एक वीडियो रिलीज करूंगी, उसको भी प्लीज देख लेना। टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रिलीज करने वाली हूँ एंड देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ओके। सो एज पर टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ओपिएट यूजर्स हैं इन द वर्ल्ड? सो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया, ओके, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे ज़्यादा जो ओपीएम यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पर है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ऑल, इंडिया में सबसे ज़्यादा है ड्रग यूजर्स, ओके, ऑलमोस्ट 26% ऑफ टोटल यूजर्स ओवर द लास्ट डेकेड ग्लोबली हैड बीन हियर। और एस्टिमेट लगाया जाता है कि ऑलमोस्ट 11.2 मिलियन पीपल जो कि इंजेक्टेड ड्रग्स जो यूज़ करते हैं उनको, जिनको भी हेपेटाइटिस सी एंड ऑल ट्रांसफरेबल डिजीज बिकॉज सिरिंज एक ही यूज़ करते हैं, और उनमें से 1.4 मिलियन ऐसे हैं जिनको HIV हो चुका है और 1.2 मिलियन ऐसे जिन्हें हेपेटाइटिस एज वेल एज HIV दोनों हो चुके हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू एंड प्रॉब्लम इन द कंट्री। सो आंसर क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इंडिया में है। प्लीज़ याद रखना, बहुत ज़रूरी है, ओके। विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, और अब दूसरी वाली वीडियो तुम्हारी कल ही रिलीज़ कर दूंगी, अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना। इसके अलावा जो मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियोज़ बताई है स्टार्टिंग में, उनको अच्छे से देख लेना। सारे मैक्सिमम जो आपके करंट अफेयर्स हैं यहीं से कवर अप हो जाएंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट यू गाइज एंड यू completely can clear this examination, not a very difficult exam, बस रिविजन्स पे ध्यान दो एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करो, ठीक है।